Hello students, welcome to TSN School, Class 12 Mathematics. Introduction and example to exercise 11.3 part 1. Now I am starting here introduction part of your exercise 11.3. So what we have studied in 11.2 is about lines. Lines के बारे में स्टडी किया था. 11.3 में हम स्टडी करेंगे अबाउट प्लेन कि प्लेन्स क्या होते हैं ना. तो अ प्लेन इज़ यूनिकली डिटरमाइंड. प्लेन क्या होता है? जब किसी तीन पॉइंट्स को मैं मिलाती हूँ प्लेन के, जब दो पॉइंट्स को मिलाते हैं किसी प्लेन में तो हमको लाइन मिलती है. एंड व्हेन वी मीट थ्री पॉइंट्स, जब मैं तीन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगी तो हमको क्या मिलता है? प्लेन. तो हम प्लेन की बात कर रहे हैं, यानी हम कितने पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे जब हमको मिलेगा एक प्लेन. तो अ प्लेन इज़ यूनिकली डिटरमाइंड. तो प्लेन को हम कब पता लगा सकते हैं? जैसे किसी लाइन को हम पता लगा सकते थे, उसके दो केसेस थे कि एक पॉइंट गिवन होगा या फिर हमको दो पॉइंट्स गिवन होंगे. और किसी प्लेन को हम पता लगा सकते हैं, इसके हमारे पास कितने केसेस होते हैं स्टूडेंट्स? 3 केसेस होते हैं कि इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म, या तो हमको इक्वेशन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म में गिवन हो, या कोई एक पॉइंट हो जिससे कोई वो प्लेन पास हो रहा हो और परपेंडिकुलर टू ए गिवन डायरेक्शन, और किसी गिवन डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो. या फिर थर्ड केस हो सकता है कि जो प्लेन है वो किसी तीन गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट से, नॉन कोलिनियर यानी कि जो आपस में पैरेलल नहीं है. ओके, नॉन कोलिनियर मीन्स द पॉइंट्स विच आर इन सेम लाइन, है ना. जो तीन पॉइंट्स अगर एक ही लाइन में, दीज आर कॉल्ड कोलिनियर. एंड इफ द 3 पॉइंट्स आर नॉन, मतलब एक ही लाइन में नहीं है तीनों पॉइंट्स, तो उस कंडीशन में भी हम प्लेन की इक्वेशन क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं. सो हियर वी आर डिस्कसिंग द फर्स्ट केस, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म. यानी हमको प्लेन के हमको एक नॉर्मल पता है जो कि उस प्लेन के नॉर्मल है, एंड इट्स दी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और उसकी ओरिजिन से मुझे डिस्टेंस पता है. ओके, सो कंसीडर ए प्लेन हुज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज डी. तो ये मैंने कोई प्लेन कंसीडर किया है स्टूडेंट्स. इस प्लेन की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ओरिजिन से, यानी इस प्लेन पे जब मैं नॉर्मल डालूंगी तो इसकी जो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे कितनी दे रखी है? डी. नाउ व्हाट इज ओ एन? ओ एन जो वेक्टर है वो है नॉर्मल फ्रॉम द ओरिजिन टू प्लेन. ओरिजिन से प्लेन पे नॉर्मल इज ओ एन. एन कैप क्या है? यूनिट नॉर्मल वेक्टर अलोंग ओ एन. ओ एन के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर, दैट इज कॉल्ड एन कैप. तो ओ एन किसके इक्वल हो गया स्टूडेंट्स? डी एन कैप के. कि यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ओ एन इज इक्वल्स टू डी इंटू एन कैप. नाउ पी मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, एनी पॉइंट ऑन प्लेन. नाउ एन पी जो होगा वो इस प्लेन के, क्योंकि ओ एन क्या है? नॉर्मल है, तो जो एन पी होगा वो क्या होएगा? परपेंडिकुलर टू ओ एन होएगा. तो एन पी इज परपेंडिकुलर टू ओ एन. तो दिस एन पी इज परपेंडिकुलर टू ओ एन, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट स्टूडेंट्स कितना होगा? एन पी डॉट ओ एन इज इक्वल्स टू 0. लेट आर बी द पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट पी. आर मैंने पी का पोजिशन वैक्टर बोल दिया, तो एन पी में कितना लिख सकती हूँ? आर माइनस डी एन कैप. मैं कैसे लिख सकती हूँ? एन पी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी एन कैप, क्योंकि इस ट्राइंगल में जैसे ही हम देखते हैं हमको पता है दैट ओ एन प्लस एन पी. ओके, ये इनिशियल टर्मिनल, देन इसी का इनिशियल, तो ये यहाँ पे ट्राइंगल लॉ से मैं कह सकती हूँ दैट ओ एन प्लस एन पी इज इक्वल्स टू ओ पी. तो यहाँ से एन पी कितना हो जाएगा? ओ पी माइनस ओ एन. सो ओ पी कितना है? आर माइनस ओ एन कितना है? डी एन कैप. तो एन पी इज इक्वल्स टू आर माइनस डी एन कैप. क्लियर है? देयरफॉर बाय 1, तो इक्वेशन नंबर 1 से एन पी और ओ एन, जैसे मैं इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पे पुट करती हूँ स्टूडेंट्स, ये कितना हो जाएगा? आर माइनस डी एन कैप डॉट डी एन कैप इज इक्वल्स टू 0. सो ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? एज ये यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ आर माइनस डी एन कैप, है ना. इसका मैं डॉट प्रोडक्ट कर रही हूँ किसके साथ? एन डी एन कैप के साथ ना. तो डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि जो मेरा डी है, जो डिस्टेंस है, वो कभी भी 0 नहीं हो सकती है. ओके, सो यहाँ से आर माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 0. इट इम्प्लाइज आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप डॉट एन कैप ना. डी इज ए स्केलर, डी इज नथिंग बट ए स्केलर क्वांटिटी. सो यहाँ से स्टूडेंट्स हमको क्या मिल गया? इट इम्प्लाइज आर डॉट एन कैप
माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। वाई? बिकॉज हमको पता है एन कैप डॉट एन कैप, किसी भी वेक्टर का अगर मैं खुद से डॉट प्रोडक्ट करूँगी तो वो वैल्यू कितनी आती है 1। इट इम्प्लाइज दैट आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। तो ये हमारी क्या हो गई? वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये किसकी है? वेक्टर फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन की। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ प्लेन। नाउ नेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट कार्टेशियन फॉर्म, कि इसी से हम कार्टेशियन फॉर्म देखेंगे। देन व्हाट इज कार्टेशियन फॉर्म? एन कैप इज इक्वल्स टू, एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। व्हाट इज एन कैप? एन कैप इज यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। सो ओपी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? आर के। OP इज इक्वल्स टू आर इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। LMN मैंने कोई भी डायरेक्शन कोसाइंस मान ली एन कैप की, तो मेरा एन कैप क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल रही हूँ, तो मेरा एन कैप हो गया एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। सो फ्रॉम देयरफॉर इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हमको क्या देगी? व्हाट विल आर इक्वेशन नंबर 2? इक्वेशन नंबर 2 हमको देगी एक्स आई कैप, जैसे मैं इन वैल्यूज़ को यहाँ रखती हूँ, आर की वैल्यू रखती हूँ, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल्स टू डी। नाउ इन डॉट प्रोडक्ट हमको पता है कि जो सेल्फ से सेल्फ का डॉट प्रोडक्ट होता है मीन्स आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप, इन सब की वैल्यूज़ 1 होती है। इसके अलावा अदर से अगर मैं कोई भी डॉट प्रोडक्ट करूँगी दैन इट वैल्यूज़ कम आउट टू बी 0। सो स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है? एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी। तो दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? कार्टेशियन इक्वेशन है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं दैट दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन in the normal form. This is the Cartesian equation of the plane in the normal form। क्योंकि ये हम कौन से फॉर्म की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये हम नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो ये वेक्टर इक्वेशन भी जो थी ये किस में थी? नॉर्मल फॉर्म में थी। एंड दिस इज ऑल्सो द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। नाउ अगर हमको आर डॉट ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप इक्वल्स टू डी, ये अगर मेरी इस टाइप की वेक्टर इक्वेशन है तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? सिर्फ मेरे को एक्स से मल्टीप्लाई करना है ना, क्योंकि यहाँ मैंने डायरेक्शन कोसाइंस की टर्म्स में बात करी है। अगर मैं इसकी जगह मेरे को ए बी सी यानी डायरेक्शन रेशियोज दे रखे हैं तो इसकी कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल्स टू डी। तो दिस इज वेक्टर इक्वेशन, दिस इज कार्टेशियन इक्वेशन, और उस केस में ए बी सीज क्या हो जाएंगी? डी आर्स हो जाएंगी। यहाँ पे मैंने एन कैप को डी सीज उसकी मानी थी, इसी तरह से हम डी आर्स में भी डील कर सकते हैं। तो बेस्ड ऑन दिस एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29। कितनी डिस्टेंस पे है वो? 6/√29 पे। यानी सबसे पहले तो मुझे d की वैल्यू दे रखी है इसमें 6/√29 फ्रॉम द ओरिजन एंड इट्स नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजन इज, और एक मेरे को इसने क्या दे रखा है? नॉर्मल वेक्टर दे रखा है, यानी मुझे n वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्लियर है? तो एक तो मेरे को ये निकालना है एक तो मेरे को इसकी वेक्टर इक्वेशन निकालनी है। n पता है, n वेक्टर पता है, d पता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स मुझे क्या निकालना पड़ेगा? n कैप क्या हो जाएगा? वेक्टर n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर n। सो दिस इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 4 का स्क्वायर। सो दिस कम्स आउट टू बी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 4 + 9 + 16 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 29। हैंस वेक्टर इक्वेशन क्या हो जाएगी? हैंस वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज, जो प्लेन की हमको वेक्टर इक्वेशन चाहिए, वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इज r डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू d, विच इम्प्लाइज r डॉट
2/√29 I cap प्लस -3/√29 J cap एंड प्लस 4/√29 K cap इज इक्वल्स टू 6/√29। ये हमारी क्या हो गई स्टूडेंट्स, वेक्टर इक्वेशन। नाउ ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, तो हमको इसकी कार्टेशियन फॉर्म भी निकालनी है। ओके, तो ये जो मेरे को दे रखे हैं L M N, सो फ्रॉम N हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम वेक्टर N वी हैव, हमारे पास क्या है L M N मेरे को पता है, वी हैव L इज इक्वल्स टू 2, M मेरे पास है -3 और N मेरे पास है 4। सो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू 0। सो हैंस कार्टेशियन, इसने बोला है ऑल्सो फाइंड इट्स कार्टेशियन फॉर्म, हैंस कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल्स टू D, विच इम्प्लाइज 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 6/√29। तो इस तरह से D और N वेक्टर मुझे पता था, तो मैंने उसकी कार्टेशियन इक्वेशन भी निकाल ली एंड आई हैव ऑल्सो फाउंडेड इट्स वेक्टर इक्वेशन। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म दोनों देखी, उसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल देखा। इसी से रिलेटेड 1-2 एग्जाम्पल्स और हैं जो कि हम हमारी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड वाला वो हम डिस्कस करेंगे। सो टिल देन स्टूडेंट्स आप एक बार इसको अच्छे से गो थ्रू करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।